प्यारे बच्चों, आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इसके पहले हम लोग अगर मिट्टी की बात करें तो हम लोग 3 मिट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जिस मिट्टी के बारे में चर्चा की थी उस मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी के बाद हम लोगों ने लाल मिट्टी भी पढ़ी। और आपको ध्यान हो तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोग लाल मिट्टी के साथ साथ एक और मिट्टी के बारे में चर्चा किया था हम लोगों ने। उस मिट्टी का नाम है लैटराइट मिट्टी। तो हम लोगों ने इतनी मिट्टियों के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। इनमें से सारी मिट्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इम्पॉर्टेंट कैसे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। जैसे एक क्वेश्चन बना है, ये कह रहा है जलोढ़ मिट्टी व लैटराइट मिट्टी में अंतर लिखिए। क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी व लैटराइट मिट्टी में अंतर लिखिए। और ये क्वेश्चन मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया भाई? 2006 में, 2008 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। 3 साल पूछा गया है। तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे आंसर डाल के लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी एवं लैटराइट मिट्टी में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले लैंग्वेज देना है, यहाँ पे आंसर डाल के सीधे कि जलोढ़ मिट्टी तथा लैटराइट मिट्टी में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। इतनी बात को आप लिख देंगे यहाँ पे। और लिखने के बाद अगर हम लोग देखें तो लिखने के बाद यहाँ पे जैसे लिख दिए जलोढ़ मिट्टी तथा लैटराइट मिट्टी में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। तो इतना आप लिख दिए। और लिखने के बाद आप डैश मार के एक तरफ आप जो है हेडिंग डाल देंगे जलोढ़ मिट्टी और दूसरी तरफ आप हेडिंग डालेंगे लैटराइट मिट्टी। और ऐसे ही आपको पूरे आंसर को ऐसे ही लिखना है। और इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत ही अच्छा नंबर आपको देगा। बिल्कुल एकदम डोंट वरी, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो अच्छे से चीज़ों को आप पढ़े भी हैं, हमने पढ़ा है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो अब एक एक पॉइंट लिख दीजिए। क्या ये जो जलोढ़ मिट्टी, इसका जो निर्माण होता है कैसे होता है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखिए जलोढ़ मिट्टी। अब चूंकि लिख के बताएंगे तो समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जल के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के निक्षेपण से होता है। तो एक ये हो गया। अच्छा, इसमें केवल अंतर ही लिखना है। और आपको अंतर पूछा है तो अंतर ही लिखना है। बाकी जो सिमिलरिटी पाई जा रही है उसको हमको इस पे चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, अब यही पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए। ये जो लैटराइट मिट्टी है, अगर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा या हम कहें जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के निक्षेपण से हुआ है, तो लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो लिखिए लैटराइट मिट्टी का निर्माण लैटराइट मिट्टी का निर्माण अत्यधिक वर्षा के कारण निक्षालन या इसी को लीचिंग भी कहा जाता है। लीचिंग या अपवहन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। एक बात तो ये बता दीजिए। ठीक है, और दूसरा अंतर क्या होता है? ये जो जलोढ़ मिट्टी है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो जो जलोढ़ मिट्टी है ये कहाँ पे पाई जाती है, इसका वितरण, या तो इसको हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो यहाँ पे ये लिख दिए मिट्टी है। इसके बारे में यही बात, यह भारत के दूसरे
अभी कल ही की क्लास में पढ़ाया हूँ लेटराइट मिट्टी के बारे में। दूसरे सबसे कम क्षेत्रफल में, सबसे कम क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है, पाई जाने वाली मिट्टी है। तो ये आप लिख दिए, 2 पॉइंट हो गया। और मिटा के और भी लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को तो मैं पूरा ही कर देता हूँ। ये हो गया। और क्या अंतर पाए जाते हैं अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें, तो ये जो लेटराइट मिट्टी है, इस मिट्टी की बात करें या जलोढ़ मिट्टी की बात करें, तो जलोढ़ मिट्टी जो है, इस मिट्टी को परिवहित या निक्षेपित या अगर हम लोग देखें तो दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये हो गया। अगर लेटराइट मिट्टी की बात करें तो हम ये जानेंगे, यह मिट्टी अत्यधिक मजबूत होने के कारण ईंट उद्योग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बात करें तो यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है या सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट हो गया। अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें, इसको और मिटा के देख लेते हैं। ये जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी का विस्तार अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे ऐसे बता दीजिए। नंबर 1, सबसे पहले गुजरात के मैदान में हमको दिखेगा, गुजरात के मैदान के बाद थोड़ा बहुत हमको दिख जाएगा राजस्थान के मैदान के बाद अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो पंजाब हरियाणा के मैदान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मैदान के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो बिहार के मैदान के बाद अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो बिहार के मैदान के बाद अगर हम लोग देखें तो पश्चिम बंगाल के मैदान में, और पश्चिम बंगाल के मैदान के साथ साथ असम के मैदान में, और इसके साथ साथ असम के मैदान के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो नदी बेसिन तथा उसके आसपास के क्षेत्र में इसके साथ साथ नदी मुहाने या डेल्टा के पास हमको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। तो यहाँ ये मिट्टी हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इस मिट्टी का जो विस्तार अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले पश्चिमी घाट पर्वत पे दिखेगी, पश्चिमी घाट पर्वत पे मिट्टी हमको दिख जाएगी। पश्चिमी घाट पर्वत के साथ साथ ये मिट्टी और कहाँ दिखेगी, तो हमको दिख जाएगी असम नदी घाटी क्षेत्र में, घाटी में दिखेगी। इसके साथ साथ हमको ये मिट्टी मिल जाएगी मेघालय के पठार में मिट्टी मिलेगी। मेघालय के पठार के साथ साथ ये मिट्टी हमको अगर देखें तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी में मिट्टी हमको देखने को मिल जाएगी। दार्जिलिंग पहाड़ी के साथ साथ इधर लिख दे रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिट्टी दिखेगी। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो लक्षद्वीप समूह में मिट्टी देखने को मिल जाएगी। तो इतना अगर लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का आंसर
पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप विश्वास मानिए कि आपका एक भी नंबर यहाँ पे कटने वाला है नहीं, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझे भी हैं और लिखे भी हैं। तो अच्छे से आपको क्वेश्चन को लिखना है, समझना है और हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ाई करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।